दोस्तों, दिलचस्प बात यह थी कि कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव जीती भी नहीं थी। अभी सिर्फ लीड्स यानी कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी आगे है ये खबरें आ रही थी। मैं आपको एबीपी न्यूज का नजारा बताना चाहता हूं। वहां पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 113 यानी कि बहुमत का आंकड़ा छुआ वो भी लीड्स में, तभी अचानक एक महिला एंकर जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू करते हुए कहा था कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक, उन्होंने पूरी बाजी पलट दी। मगर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा छुआ, तब अचानक वही महिला एंकर ये बोलने लगी कि ये जो सब कुछ हुआ है वो जेपी नड्डा द्वारा गलत सीट वितरण, टिकट वितरण की वजह से हुआ है। यही नहीं, एक चैनल के अंदर से मेरे एक इंटरनल सोर्स ने मुझे बताया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक जोशी जी हैं, जिन्होंने तमाम न्यूज़ चैनल्स को ये फरमान जारी कर दिया है कि अगर कर्नाटक के चुनावों में भाजपा हार जाती है तो फोकस जो है यूपी निकाय चुनावों में होना चाहिए, जहां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अब आप खुद बताइए दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव और यूपी के निकाय चुनाव में क्या तब फर्क है? दोनों में किस तरह से तुलना की जा सकती है? छोटी सी झलक देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक न्यूज चैनल में क्या चल रहा था। बीजेपी क्लियर एज के साथ आगे बढ़ती हुई यूपी पंचायत चुनाव में। बिल्कुल जिस तरह से इनिशियल ट्रेंड सामने आ रहे हैं, बीजेपी जो जितनी सीनियर सीट्स हैं उनमें पूरी तरीके से आगे का नजर आ रही है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही है अन्य दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस पार्टी हो। देखिए आपको याद होगा इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की थी। ये महज इत्तेफाक हो सकता है दोस्तों, ये महज इत्तेफाक हो सकता है, मगर मेरे सोर्स ने बहुत पुख्ता अंदाज में कहा कि न्यूज चैनल्स को यह फरमान दिया गया है कि अगर कर्नाटक चुनाव हार जाती है बीजेपी तो फोकस यूपी निकाय चुनाव में होना चाहिए। मगर ये हो क्या रहा, आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। बजरंगबली के मुद्दे पर इतनी ज्यादा आक्रामक राजनीति करने के बावजूद भाजपा क्यों पिछड़ रही है, उसके लिए मैं आपको आज की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो हिमाचल पहुंची हैं जाखू मंदिर में, वहां पर वो शीश झुका रही हैं। कांग्रेस ये बताने कामयाब हो गई कि भाई हमारे जो धार्मिक अप्रोच और भाजपा के धार्मिक अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो सबको साथ जोड़ने की बात करते हैं, मगर जब बीजेपी धर्म की बात करती है तो बांटने और आक्रामक धर्म की बात करती है, अग्रेसिवनेस की बात करती है। और वो हमने लगातार देखा चुनावों में। हमने देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की धज्जियां तो उड़ा दी। उन्होंने बजरंग बली के नाम पर वोट तक मांग डाला और इस गुनाह के लिए कायदे से चुनाव आयोग को उनकी चुनावी कैंपेनिंग पर रोक लगा देनी चाहिए थी। मगर आप जानते हैं चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा था। उनका जो सारा जोर था वो सोनिया गांधी पर था या प्रियांक खड़गे पर था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर को छूने की किसी ने हिम्मत तक नहीं की। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क दिखा दोस्तों धर्म के मुद्दे पर। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी के मुद्दे पर। आप देख सकते हैं यहां पर भारत जोड़ो यात्रा। यह बताया जा रहा है कि कर्नाटक में यह वही लम्हा था जब बारिश हो रही थी और राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। यह वो निर्णायक मोड़ था जिसने कर्नाटक में कांग्रेस की जमीन को मजबूत कर दिया। मगर क्या इसका अर्थ ये हुआ कि प्रियंका और राहुल की वजह से ये चुनाव जीते? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय चैनल्स के लिए हो सकता है इन दोनों की वजह से, या जो नेशनल पत्रकार हैं जो राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं उनके लिए हो सकता है कि राहुल और प्रियंका की वजह से कांग्रेस ये चुनाव में आगे हो। मगर असली क्रेडिट जाता है इस शख्स सिद्धरामैया को। उनकी लोकप्रियता जमीनी स्तर पर लगातार बढ़ रही थी दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा सिद्धरामैया का जो वर्चस्व है वो लगातार बढ़ रहा था। और अगर उन्हें नजरअंदाज करके कांग्रेस ने किसी और को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि डीके शिव कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो सीएम बने और इसको लेकर वो जद्दोजहद भी जारी रख रहे हैं। अगर सिद्धरामैया को नजरअंदाज किया गया और डीके शिव कुमार को के बारे में सोचा भी गया, अगर वो संघर्ष हुआ भी, वो सत्ता संघर्ष हुआ भी, तो कांग्रेस के लिए ये घातक हो सकता है।
यकीनन इन चुनावों के बारे में कहा जा सकता है कि कर्नाटक के इतिहास में ढेरों चुनाव हुए हैं, मगर ये चुनाव अब तक के सबसे ज्यादा उग्र चुनाव थे। इस चुनाव ने कई लोगों को एक्सपोज किया दोस्तों। इनकम टैक्स विभाग को तो किया ही, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। किस तरह से वो सक्रिय हो गए थे, किस तरह से वो कांग्रेस के नेताओं पर रेड्स मार रहे थे। और चुनाव आयोग जिसका रवैया पूरी तरह से एक तरफा था, पूरी तरह से उनका हमला जो था वो कांग्रेस पर था। चाहे प्रियंक खड़गे जिन्होंने प्रधानमंत्री को नालायक बुलाया, इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उन्हें तलब किया। यही नहीं, आपको याद होगा सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कर्नाटक के लिए संप्रभु शब्द का इस्तेमाल किया, सॉवरेन। इसको भाजपा ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया था कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इस तरह की अनर्गल बयानबाजी इन चुनावों में हुई है, इस तरह की बातें की गई हैं। मगर चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग ने सोनिया गांधी के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे को कारण बताओ नोटिस जारी किया। और दूसरी तरफ 3 चीजों पर गौर कीजिएगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था, और उन्होंने कहा था कि आप बजरंग बली की जय कहिए और बटन दबाइए। यह बात प्रधानमंत्री ने कहा, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह साफ तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश नंबर 1 और दिशा निर्देश नंबर 3 का उल्लंघन है। ईश्वरप्पा, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। उन पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री जो भड़काऊ बयान दे रहे थे, और वो भड़काऊ बयान क्या थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो कर्नाटक में दंगे शुरू हो जाएंगे। जबकि आप बखूबी जानते हैं कि हिजाब मुद्दे को किसने भड़काया था। जवाब, भाजपा। हम सब जानते हैं कि तेजस्वी सूर्या जैसे जो नेता हैं वो किस तरह के भड़काऊ सियासत करते रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बावजूद चुनाव आयोग की नींद जो है, कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। याद कीजिए, बासना गौड़ा यत्नल ने सोनिया गांधी के बारे में विश्व कन्या शब्द का इस्तेमाल किया, उन्हें पाकिस्तानी एजेंट तक करार दिया। तब भी चुनाव आयोग की कुंभकर्णी नींद जो है वो नहीं टूटी। इस सब के बावजूद कांग्रेस ये चुनाव लड़ी, और अगर इन हालात में भी कांग्रेस आगे है तो अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है दोस्तों। अभी तो शुरुआती रुझान है, अभी से रिएक्शन देना उचित नहीं होगा, लेकिन माहौल जिस तरह का दिख रहा है और जो रुझान दिख रहे हैं और जो वहां कैंपेन के दौरान दिख रहा था, हम भारी बहुमत से सरकार। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त 10 बज रहे हैं दोस्तों, और जाहिर सी बात है अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, तस्वीर पलट भी सकती है। इस कार्यक्रम को करने का मकसद सिर्फ इतना था, आपको यह बतलाना कि दोहरे मापदंड जो दिखाई दे रहे हैं न्यूज चैनल्स में वो शर्मनाक है, वो निहायत ही शर्मनाक है, और आने वाले दिनों में इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।